स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर 1 हमारा चैप्टर 1 है बच्चों, शायद नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप में से कोई हिंदी मीडियम है बच्चों? कौन है? शुभम? कोई नहीं, चलो अच्छी बात है। अब सुनो, चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इनका क्या है। देखो बच्चों, नंबर्स को कैटेगराइज किया गया है। थोड़ा सा बात समझेंगे आप लोग, ठीक है? इसका सही मीन तो आगे बड़ी क्लासेस के अंदर जाओगे तब समझ आएगी सारी बातें कि भाई कैटेगराइज करने से मीन क्या है, कैटेगराइज क्यों किया जाता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है? अगर आप देखो ना, आपका 7th 8th 9th अगर हम बात करें बच्चों, तो हम लोग पढ़ते हैं 7th के अंदर फर्स्ट चैप्टर हमारा इंटीजर पढ़ते हैं। 8th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हमारा फ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सभी बच्चों, इनको नंबर्स को कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम लोग नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्राकृत संख्या। अब बच्चों ये इसको कैटेगराइज क्यों किया गया है, मैं आपको एक झलक जरूर दिखाऊंगा, जरूर समझाऊंगा सारी बात। बट पहले आप समझो कि नेचुरल नंबर्स क्या है। तो सबसे पहले अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें बच्चों, तो नेचुरल नंबर का सिंबल है बच्चों एन। इसको एन से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर्स हैं कौन कौन से बच्चों? नेचुरल नंबर है बच्चों 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। ये चलता जाएगा बच्चों, कभी खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा। और ये इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट तक। बट अब ये इन्फिनाइट जो मैंने लिखा इन्फिनिटी बच्चों, ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इन्फिनाइट कोई नंबर नहीं होता बच्चों। इससे मेरा मीन है कि बच्चों ये बस चलता जाएगा, चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं हो सकता। नंबर्स कभी खत्म हो ही नहीं सकते, काउंटिंग कभी खत्म नहीं हो सकती। हर एक नंबर के बाद अगला नंबर जरूर आएगा बच्चों। तो नंबर्स कभी खत्म नहीं होते बच्चों, ये चीज दिमाग में होना चाहिए। इनका कोई एंड नहीं होता, नंबर्स का कोई एंड नहीं होता बच्चों। हर एक नंबर के बाद आगे एक नंबर और आएगा ही आएगा। तो बच्चों ये क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। बट अगर बच्चों मैं आप लोगों को बोलूं कि 2.5 भी क्या एक नेचुरल नंबर है बच्चों? नहीं है। 2.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है बच्चों, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? भिन्न। ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है। इससे मैं एक रैशनल नंबर बोल सकता हूं या एक फ्रैक्शन बोल सकता हूं, बट इट्स नॉट ए नेचुरल नंबर बच्चों। ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मैं लिखता हूं, जहां भी पॉइंट देखने मिल जाए बच्चों, डेसिमल आ जाए बच्चों, ये पॉइंट्स वाले जो नंबर्स होते हैं बच्चों, ये फ्रैक्शन होते हैं, नेचुरल नंबर नहीं होते। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है। बट अगर मैं लिख दूं बच्चों 12.25, क्या ये एक नेचुरल नंबर है बच्चों? ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है बच्चों, या मैं इसे एक रैशनल नंबर बोल सकता हूं। जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है पूरे चैप्टर में, रैशनल और इरेशनल के बारे में। तो यहां हम लोग रैशनल नंबर जो आप 8th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आते हो, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, रैशनल और इरेशनल के बारे में बात करें, ठीक है? तो ये है हमारे नेचुरल नंबर, ये डेसिमल वाले पॉइंटों वाले नंबर नहीं होते, ठीक है? सेकंड बच्चों अगर हम बात करें हमारे होल नंबर, इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, इसका जो बच्चों सिंबल है बच्चों वो है W।
कैपिटल डब्ल्यू, और ये सभी नेचुरल नंबर भी बच्चों होल नंबर में इंक्लूड किए गए हैं। ये सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर में आते हैं, बट एक डिजिट और बढ़ गया या एक नंबर और बढ़ गया, वो कौन है बच्चों? जीरो। जीरो। अब जीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता, अब होल नंबर में जीरो भी होता है। 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, मतलब चलता जाएगा 7 8 9 10 11 12, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से चलते जाना है बच्चों, ये होल नंबर। और हम बात करें बच्चों इंटीजर्स के बारे में, ये भी हमने पढ़ा है बच्चों 7th क्लास में। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को बोलते हैं बच्चों हिंदी में पूर्णांक। सिंबल क्या होता है बच्चों इनका? जेड। सिंबल होता है बच्चों जेड, कैपिटल जेड इसका सिंबल होता है बच्चों। ठीक है, जेड एक जर्मन वर्ड है बच्चों, जहलीन से लिया गया, जहलीन से, ठीक है, जिसका मतलब होता है बच्चों गिनना। जेड इसका सिंबल है। और इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? तो देखो बच्चों, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी जरूरत बढ़ी, हमको और नंबर्स की जरूरत पड़ी। जैसे हम अगर बात करें नेचुरल नंबर की, शुरुआत में सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे, तो उसके बाद इंडिया में खोज हुई, आर्यभट्ट ने खोज की जीरो की बच्चों, ठीक है, आर्यभट्ट ने की थी क्या, याद नहीं आ रहा, ठीक है, जीरो की खोज की, क्योंकि जीरो की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि हम लोग ये तो डिफाइन कर सकते थे कि 4 + 2 कितना होता है? 6। हम लोग ये भी डिफाइन कर सकते थे 4 - 2 कितना होता है? 2। बट हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते थे कि 4 - 4 कितना होता है बच्चों। हम लोग ये नहीं डिफाइन कर सकते थे कि 4 - 4 कितना होगा। तो बच्चों एक नया नंबर आया बच्चों, एक नया नंबर जीरो आया, फिर हमने डिफाइन किया भाई 4 - 4 कितना होता है? जीरो। ठीक है, तो एक नया नंबर, हमारी जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी तब बच्चों, जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी वैसे वैसे नए नए नंबर्स भी खोजे गए बच्चों। ठीक है, जेड, इसको जेड से डिनोट करते हैं बच्चों। अब तक बच्चों देखो होल नंबर, होल नंबर को आपने देखा भाई होल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, तो एक जीरो को और इंक्लूड किया गया बच्चों, और नंबर्स को कैटेगराइज्ड भी इसी वजह से किया गया है, उसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चों, क्या मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं? 5 - 8, क्या विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर कैन आई डिफाइन इट बच्चों? मैं इसे डिफाइन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। 5 - 8 कितना आएगा इसका रिजल्ट बच्चों? हमें पता ही नहीं है बच्चों, तो हमें नेगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ी बच्चों, नेगेटिव नंबर्स की। तो इसका आंसर है बच्चों -3, जो कि नेगेटिव नंबर अब तक होल नंबर और नेचुरल नंबर में है ही नहीं। तो अब हमको नेगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ी, तो बच्चों पिक्चर में आया इंटीजर। तो अब फिल्म में एंट्री होती है बच्चों इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में कौन कौन है बच्चों? ये सभी के सभी होल नंबर, ये नेचुरल नंबर, सभी के सभी इंटीजर्स में लिए गए। 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, और इसके अंदर निगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड किया गया बच्चों। -1 -2 -3 -4 डैश 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 डैश। ठीक है, आपको आपने अपने अपने प्रीवियस क्लास के अंदर 7th क्लास 8th में रैशनल नंबर सीखा आपने, 7th क्लास में आपने इंटीजर पढ़ा बच्चों, इंटीजर। तो वहां आपने इसको नंबर लाइन पे भी प्लॉट किया होगा कि नंबर लाइन पे किसी इंटीजर को कैसे प्लॉट करते हैं बच्चों, हाँ वो देखा होगा आप लोगों ने। तो ये इंटीजर से बच्चों, यहाँ निगेटिव नंबर्स भी हमारे ऑल्सो कंसीडर किए गए बच्चों। ठीक है, ये चलता जाएगा -5 -6, और ये इंफिनिटी तक चलते जाएंगे बच्चों, मतलब नंबर्स कभी खत्म नहीं होते बच्चों। ये इंटीजर्स तक बात हो गई बच्चों। अब हम बात करते हैं इस रैशनल नंबर की बच्चों। रैशनल नंबर की एक स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों, बीच बीच में एक स्क्रीनशॉट आप कैप्चर करते रहना बच्चों, क्योंकि मैं बार बार आपको याद नहीं दिलाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों अब तक नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर्स की हमने बात की। मिटा रहा हूं बच्चों इसको मैं। अब देखो बच्चों, अभी भी बच्चों कुछ ऐसी ऐसी संख्याएं हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं, जिन जो अब तक हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों मैं बोल दूं 2.25, तो ना ये एक नेचुरल नंबर है बच्चों, ना ये एक इंटीजर है बच्चों, ना ये एक होल नंबर है। तो फिर ये क्या है बच्चों? यही है रैशनल नंबर, यही है फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अब सुनेंगे रैशनल नंबर क्या है बच्चों। रैशनल नंबर बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या।
क्या होती है परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर? ध्यान देंगे अच्छे से। चैप्टर 1 आपका स्टार्ट हो चुका है बच्चों। इसका सिंबल है बच्चों क्यू, इसका सिंबल है बच्चों कैपिटल क्यू। रैशनल नंबर होते क्या है बच्चों? देखो बच्चों, एनी नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाय क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर सके, एनी नंबर बच्चों दैट कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू, उसे p बाय क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर सको, दैट नंबर इज रैशनल नंबर बच्चों। जैसे कि बच्चों, जैसे मैंने लिखा बच्चों 10/4, क्या लिखा बच्चों? 10/4। तो 10 क्या है बच्चों? p का काम कर रहा है, और 4 किसका काम कर रहा है बच्चों? q का। तो ये एक रैशनल नंबर है बच्चों। इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? 10/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा बच्चों 2.5। तो 2.5 जो कि अब तक नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में कहीं पर भी नहीं था। ये 2.5 कहीं पर भी नहीं था बच्चों। तो अब इसकी पिक्चर में एंट्री होती है बच्चों रैशनल नंबर की। ये एक रैशनल नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी आपने पढ़ा है बच्चों, छोटी क्लासेस के अंदर फ्रैक्शन भी पढ़ा है, 7th में 8th में फ्रैक्शन भी पढ़ा है आपने कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कुछ याद होगा आप लोगों को। बस इसकी एक कंडीशन है बच्चों, इसकी एक कंडीशन है कि जो ये क्यू है बच्चों, क्यू, ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। वाई बच्चों? तो सुनो, अगर किसी नंबर के नीचे अगर जीरो आ गया बच्चों, अगर उसको हम जीरो से डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी जीरो से अगर डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो इसका रिजल्ट बच्चों डिफाइन नहीं होगा। हम लोग लगाते हैं इन्फिनिटी बच्चों, इसका रिजल्ट अनडिफाइंड है बच्चों। इन्फिनिटी मींस अनडिफाइंड, आप डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा क्या नंबर आएगा। ये इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती बच्चों। इन्फिनिटी कोई भी संख्या नहीं है बच्चों, इसको बोलते हैं ये असंख्या है। असंख्य, हम बोल सकते हैं असंख्य। इन्फिनिटी मींस असंख्य, अनकाउंटेबल, इसको काउंट नहीं कर सकते बच्चों इन्फिनिटी। तो ये एक नंबर नहीं है इन्फिनिटी। तो बस क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी नंबर में अगर आप जीरो का डिवाइड करोगे बच्चों, किसी भी चीज में, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी हो गया। ऊपर भी, ऊपर भी होगा। हाँ। 1 मिनट बच्चों, मुझे अब टाइम दो। ऊपर होगा। बढ़िया बढ़िया। एक में तो बिल्कुल कॉपी और एक कुछ नहीं होती। मैं टेम्परेरी लगा काम करने की तरह नहीं, बढ़िया लगा हम करते थे इतना बढ़िया किया। वो थोड़ा आउटर लगा, वो काफी टाइम से मतलब ऐसी मतलब साफ ही पड़ा, मतलब बारिश आती है ना उससे भी साफ हो जाता है। 1 मिनट बच्चों, मुझे टाइम देंगे, थोड़ा सा काम आ गया। ठीक है, 2 मिनट।
ओके ओके, अब आ रही वॉइस? मैंने माइक ऑफ कर दिया था गलती से, अब थोड़ा ध्यान दोगे। देखो बच्चों, कोई भी नंबर बच्चों जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर सके बच्चों, p बाई क्यू की फॉर्म में, उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 10/4, वेयर 10 स्टैंड्स फॉर p एंड 4 स्टैंड्स फॉर q। समझ रहे हो बच्चों? 10 किसका काम कर रहा है? p का। 4 किसका काम कर रहा है? q का। बट एक कंडीशन है कि जो q की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। वाई बच्चों? बिकॉज ऑफ अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो देन वी गेट इंफिनिटी बच्चों, अनडिफाइंड नंबर। ये नंबर डिफाइन नहीं हो सकता बच्चों। इंफिनिटी मतलब डिफाइन नहीं होगा, और इंफिनिटी कोई नेचुरल नंबर नहीं है, कोई इंटीजर नहीं है, कोई होल नंबर नहीं है, कोई रैशनल नंबर नहीं है। और भी थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में हम देखेंगे बच्चों। क्या क्या अगर मैं लिखता हूं बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक नंबर 6, क्या 6 एक रैशनल नंबर है? क्या 6 एक रैशनल नंबर है बच्चों? आप लोग बताओ। बिल्कुल है बच्चों। क्यों? मैं 6 को मैं 6/1 नहीं लिख सकता? 6/1 का मीन भी क्या होगा बच्चों? 6 ही तो होगा। 6/1 का मतलब भी तो 6 6 ही होगा। 6/1 का मतलब, तो देखो ये p का काम कर रहा है, ये q का काम कर रहा है। बस एक ही कंडीशन है कि q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो देखो क्या q जीरो है? नहीं है जीरो। इट मींस 6 अकेला भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं लिखता हूं बच्चों जीरो, क्या जीरो एक रैशनल नंबर हो सकता है बच्चों? जीरो? प्लीज टेल मी। हाँ विजय प्लीज, हाँ प्लीज टेल मी। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। जीरो को भी 0/1 लिखकर हम लोग जीरो, 0/1 का मतलब क्या होगा बच्चों? जीरो ही होगा। तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है बच्चों। और अभी हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर के बारे में, कि रैशनल नंबर और कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा बच्चों 4/25, 4.25, क्या ये एक रैशनल नंबर है बच्चों? बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल है बच्चों, 4.25। 4.25 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? 4.25 को अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो 100 का डिवाइड करूंगा। अब आप इसको अगर 5 से काटते हो बच्चों, 5 से डिवाइड करो दोनों नंबर को प्राइम बनाओ इन दोनों को। कैसे बनाएंगे? ये हो जाएगा 5 8 40, और ये हो जाएगा 2 आगे गया, हो गया 85, और ये गया 20 पे बच्चों। इसको फिर हम कर लेते हैं आगे। ये गया 17 पे बच्चों, और ये गया 4 पे, तो आ गया 17/4। 17/4 का मीन बच्चों है 4.25। तो देखो हमने 4.25 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो बच्चों इट मींस ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर को। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी और चलेगा बच्चों। ठीक है, और सुनो, रैशनल नंबर के बारे में बहुत कुछ सीखना है अभी। और देखते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर, और क्या क्या है हमारे पास। सुनो, देखो मैं आपसे एक बात करता हूं बच्चों। क्या क्या बच्चों क्या सभी होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? आप लोग बताओ। मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों, इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों, अभी रैशनल नंबर अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो 8th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग रैशनल नंबर, और 9th क्लास में भी आया है दोबारा, है ना? तो मतलब काफी कुछ है पढ़ने वाला। आप लोग मुझे बताओ बच्चों, क्या सभी होल नंबर्स रैशनल नंबर है या नहीं है? जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। है। होल नंबर में क्या क्या थे बच्चों? होल नंबर में कौन कौन थे? 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, डैश डैश डैश, ये चलते जाएंगे। ये सभी बच्चों सभी रैशनल नंबर है। जीरो भी है, देखो 0/1 लिख सकते हैं। 1 भी है बच्चों, 1/1 लिख सकते हैं। 2 भी है बच्चों, 2/1 लिख सकते हैं। इसको 8/4 लिख सकते हैं। 2 को हम 8/4 भी क्या होगा बच्चों? 8/4 भी तो 2 ही होगा, है ना? 3 भी है बच्चों, 3 को 3/1 लिख सकते हो, या 3 को आप 9/3 लिख सकते हो, या आप इसको 12/4 लिख सकते हो। 12/4 भी कितना होगा बच्चों? 3। 9/3 भी कितना होगा बच्चों? 3। तो सबको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सभी के सभी होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। क्या सभी के सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं? क्या सभी के सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बच्चों, क्योंकि रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं माइनस का 10/4, बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है। क्या ये एक इंटीजर है?
इंटीजर नहीं है बच्चों, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 2.5, और इंटीजर्स में ये डेसिमल वाले पॉइंट्स वाले नंबर नहीं होते, तो ये इंटीजर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं बच्चों माइनस का 6, तो बच्चों ये एक इंटीजर है, बट ये क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है बच्चों, ऑफ कोर्स इसके अपॉन में 1 लगा दो, ये बन गया एक रैशनल नंबर, बिल्कुल एक रैशनल नंबर है। तो सभी इंटीजर्स क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर है। तो अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन बच्चों, क्या सभी रैशनल नंबर एक इंटीजर्स हो सकते हैं? क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? जल्दी बताओ, क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? बच्चों नहीं हो सकते। देखो ये एक रैशनल नंबर है बच्चों, पर क्या ये एक इंटीजर है? नहीं है बच्चों, नहीं है। तो सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर्स रैशनल होते हैं, बट सभी रैशनल नंबर इंटीजर हो कोई जरूरी नहीं है बच्चों। सभी रैशनल नंबर होल नंबर हो जरूरी नहीं है। सभी रैशनल नंबर नेचुरल नंबर हो बच्चों जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन, अभी मेन जो बात हमने करनी थी थोड़ी बहुत वो हमने कर ली। अभी हमने और बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों रैशनल नंबर्स के बारे में। कल हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ओके, गुड बाय।